गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू कंप्यूटर वाला बाय आशुतोष सिंह सर। आज मैं आप लोगों को DQ सिखाऊंगा। DQ इन जावा, जिसका मतलब होता है डब्ल्यू एंडेड क्यू। इसमें दो पॉइंटर होते हैं। पहले पॉइंटर होता है फ्रंट पॉइंटर और सेकंड ऑप्शन पे रियर पॉइंटर। इन दोनों के अपने अपने अलग अलग टास्क होते हैं। जैसे कि आप इस तरीके समझ सकते हैं कि रियर पॉइंटर को हम लोग इंसर्शन में यूज़ करते हैं और फ्रंट पॉइंटर को हम लोग डिलीशन में यूज़ करते हैं। लेकिन ये क्योंकि डब्ल्यू एंडेड क्यू है, ठीक है, तो इसलिए हम दोनों ही पॉइंटर से इंसर्ट और डिलीट दोनों ही कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे इसका सिंटैक्स आप कैसे लिखेंगे कि जैसे एक होता है ऑपरेशंस भी होते हैं। ऑपरेशंस में फर्स्ट नंबर पे आएगा पुश ऑपरेशंस, सेकेंड नंबर पे आएगा पॉप ऑपरेशन। पुश इंसर्शन के लिए लगता है, पॉप डिलीशन के लिए। फॉर इंसर्शन, फॉर डिलीशन। अब इसका सिंटैक्स कैसे होगा, जैसे कि void push int n। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़, ये हम इंसर्शन के लिए लिख रहे हैं क्योंकि पुश हमेशा इंसर्शन के लिए लगता है और पॉप हमेशा डिलीशन के लिए लगता है। तो इफ़ रियर इक्वल्स साइज -1, जैसे कि ये आप समझ लीजिए ये एक एरे है जिसकी इंडेक्स 0 शुरू होती है, 1 2 3, यानी वैसे तो इसकी लेंथ यानी जो साइज़ है वो 1 2 3 4 है, पर ये क्योंकि इंडेक्स अगर पोजीशन होती तो यहाँ से शुरू होता और इसको इसके जगह 1 होता, 0 की जगह। ये लेकिन क्योंकि ये इंडेक्स है तो हम लोग 0 से लेंगे हमेशा, ठीक। तो साइज़ -1 यानी 4 है साइज़, तो 3 हो गया साइज़ -1, 4 -1 3। अब 0 से लेके 3 तक। तो इफ़ रियर इक्वल साइज़ -1, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप SOPLN में याद रखिएगा, आप SOPLN नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे system.out.println एग्ज़ाम में ओवरफ्लो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि रियर आपका रियर पॉइंटर डबल इक्वल्स टू, यानी अगर इट मीन्स दैट इफ़ रियर पॉइंटर इक्वल्स टू साइज -1, या दैट मीन्स इफ़ 0 इक्वल्स टू 3, देन दिस कंडीशन is of overflow, otherwise else DQ'd, that means doubly ended queue, ++ rear
इक्वल्स टू n। याद रखिए ये फॉर इंसर्शन। ये n क्या है, ये n क्या है, ये n ये वाली वैल्यू है इंटीजर टाइप की, ठीक है। And if this condition is false, then we will come into else block and we will execute this case. First we will increase a value of rear pointer by 1 and then insert values using this line. We will close the curly braces and so on. And if we have to insert using front pointer, then we will write as void push int n, in a, if front equals to 0, if value of front pointer double equals 0, then we will simply say that this condition is of overflow, else we will execute this statement, dq front pointer minus minus equals to a. This is the method how you will this is the full method how you will insert values using both the pointers in doubly-ended queue. First, using front pointer, how to insert the values. First we will come into this statement, void push int a, that means insertion, take push means insertion, and here is the argument which is of integer type. If front pointer equals 0, this means that अगर फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू आपकी इक्वल्स टू 0 आ रही है, then we will simply say overflow, otherwise we will decrease the value of front pointer otherwise first we will insert values of a in dq, then decrease the front pointer value by 1, because it is postfix operations. And now we will delete the elements from the array. So how we will write the syntax, int pop and to delete a value from int front pop. We will check the condition if front double equals to rear, then return -9, else
return dq